बिना किसी काम को करे या थोड़ा सा काम करने के बाद यदि हमारी सांस फूलने लगती है, सांस चढ़ने लगती है, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय खासकर सांस फूलने की समस्या और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो किस तरह से इस समस्या से हम निजात पाएं, किस तरह से छुटकारा पाएं? आज आपके लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आई हूँ जो आपको सांस फूलने की बीमारी से तुरंत ही राहत दिलाएंगे। इन आयुर्वेदिक नुस्खों में सबसे पहला जो मेरी रेमेडी है, पहली रेमेडी, उसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अदरक का। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का साफ कर लीजिए। अदरक तो आप सबको पता है जिंजर कितना फायदेमंद होता है। सर्दी, खांसी, कफ की समस्या को दूर करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है अदरक का सेवन। और खासकर जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं या ज़्यादा किसी से लंबी बातें करते हैं, हमारी सांस चढ़ने लग जाती है, उन समस्या को दूर करता है अदरक का सेवन। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हाजमे को दुरुस्त करता है। तो आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा लिया है, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है इस टुकड़े को। इसके बाद आप अदरक को दबाकर 1 चम्मच इसका रस निकाल लीजिए। आप चाहें तो ग्रेट किए हुए अदरक को छन्नी में डालकर छान कर भी जिंजर जूस निकाल सकते हैं, अदरक का रस निकाल सकते हैं। 1 चम्मच आपको चाहिए। इस आयुर्वेदिक इलाज से आपको 1 सप्ताह लेना है और तुरंत ही आराम मिलने लगेगा। तो जान लीजिए दोस्तों अगली चीज़ क्या है। इस अदरक के साथ मैं लूँगी आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे कैरम सीड कहते हैं। अजवाइन के छोटे छोटे से दाने हम सब के रसोई घर में होते हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट फूलना, खट्टी डकार, खाना हजम नहीं होना, इन सारी समस्याओं को दूर करते हैं ये छोटे छोटे कैरम सीड्स, अजवाइन के बीज। बहुत सी औषधि को बनाने में अजवाइन का, कैरम सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस रेमेडी में तो बहुत ज़रूरी है। साथ में तुलसी की 10 से 12 ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल किया है दोस्तों। तुलसी भी हमारी सांस की परेशानी को, जिन्हें दमा है, अस्थमा है, फेफड़ों की बीमारी है, उनके लिए तुलसी का सेवन भी, तुलसी का काढ़ा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक साफ बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने डाला है दोस्तों आधा चम्मच अजवाइन, 8 से 10 तुलसी के छोटे पत्ते और साथ में डाला है यहाँ पर मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक। आप अदरक का रस भी डाल सकते हैं या अदरक को डाल दीजिए। मैंने ऐसे ही ग्रेट किया अदरक डाल दिया है। दमा से बचाव होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ बातों पर सावधानी भी रखना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा धूल, बहुत ज़्यादा धुएं वाली जगह पर आप बिल्कुल भी न जाएं। मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं ना, तो थोड़ा सुबह जल्दी हो आइए, जब बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश ना हो उसके पहले, क्योंकि धुआं धूल से आपको थोड़ा बचना चाहिए। तो चलिए, इस काढ़े को मैंने उबलने रख दिया है ताकि अजवाइन, तुलसी और अदरक की सारी गुडनेस इस काढ़े में आ जाए। इस काढ़े को रोज पिएं, सुबह पिएं, केवल 1 कप पिएं। आप चाहें तो एक बार रात को सोते समय भी पी सकते हैं। ये इतना अच्छा काढ़ा है दोस्तों, ये आपके पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगा। कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी। लंबे समय तक कब्ज रहता है तो कब्ज की समस्या धीरे धीरे पाइल्स की समस्या में तब्दील हो जाती है। जब हम ये काढ़ा पिएंगे तो पेट से जुड़ी सारी बीमारियां दूर होंगी, न कब्ज रहेगा, न इस तरह की परेशानी होने पाएगी। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा ये काढ़ा, पेट से जुड़ी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों इसके अलावा जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं वहाँ वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। खूब हवादार खिड़कियाँ हो, खोल कर रखें, थोड़ा सा हवा अच्छी आती रहे। खुद भी थोड़ा सफाई का ध्यान रखें। अपना बेड, अपनी बेडशीट, पिलो, खासकर तकिए को बहुत साफ रखिए। ज़्यादा धूल गंदगी से भी परेशानी बढ़ जाती है। तो चलिए, अब पहले मैं आपको ये बता दूं, इस काढ़े को तो रोज़ सुबह पीना है, खाली पेट पीना है, कि अस्थमा, दमा या सांस फूलने का कारण क्या है। पहला कारण जो कि मैं समझती हूँ दोस्तों कि वो है हमारा, जो पहला कारण है दमे का, अस्थमा का, सांस फूलने का, तो उसमें बहुत ज़्यादा यदि मोटापा बढ़ जाता है ना, तब भी ये समस्या बढ़ जाती है। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो कई बार हमारी सांस फूलने लग जाती है, या हमें कोई फेफड़ों की बीमारी है, लंग्स की कोई बीमारी है, तो भी ये होता है। और ज़्यादा मोटापा आने ना दीजिए। ज़्यादा वज़न बढ़ा और बहुत सी बीमारियां आने लगती हैं, तो वज़न पर भी कंट्रोल करिए आप लोग। ठंडी चीज़ों से परहेज करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, दही खाएं, दिन के समय छाछ पिएं, बटर मिल्क पिएं। इस तरह से हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
और ठंडी और बासी चीज़ें आपको नहीं खाना, जैसा मैंने बताया आइसक्रीम ये सब चीज़ें मत खाइए थोड़े दिन। और आप चाहे ना तो आंवला पाउडर और मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती ना, दोनों को बराबर मात्रा में आप एक डिब्बी में स्टोर करिए। अगर 2 चम्मच आंवला पाउडर है तो 2 चम्मच मिश्री का पाउडर डालिए और दोनों को मिला लीजिए, बन गया 4 चम्मच, 4 दिन की खुराक बन गई। 1 चम्मच इस मिश्रण को, इस चूरन को लीजिए, पानी डालिए और इसे पीना है। सुबह पीजिए, खाली पेट पीजिए, चाय कॉफ़ी पीने से आधे घंटे पहले। आप देखिए आंवले का रस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ आंवला पाउडर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास आंवला पाउडर था। आपके पास आंवले का रस है, फ्रीज में रखा है, आंवले का जूस है, आप वो ले सकते हैं। मिश्री डालकर लीजिए, उसके साथ धागे वाली मिश्री लीजिए। धागे वाली मिश्री का आयुर्वेद में बहुत महत्व। अच्छा 1 चम्मच भरकर इस चूर्ण को लीजिए। आपके सांस फूलने की, चढ़ने की, सीढ़ी उतरते चढ़ते समय जो हमारी सांस फूलती है समस्या बिल्कुल ही समाप्त होगी दोस्तों। इसके अलावा एक तरीका और है कि हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। ये कोई बीमारी नहीं है, आसानी से ठीक हो जाती है। तो इसके लिए लेना है आपको प्याज का रस। प्याज को कद्दूकस करिए, छील लीजिए, कद्दूकस करिए, इसका रस निकाल लीजिए। इस प्याज के रस में आपको मिलाना है यहाँ पर 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद। इसे भी सुबह लीजिए, खाली पेट लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। तो होम रेमेडीज़ जो होती हैं 100% सेफ़ होती हैं, इनका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें सब मैं हेल्दी चीज़ों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो प्याज को यहाँ पर मैंने काट लिया, केवल आधा प्याज ही यहाँ कद्दूकस करूँगी, आधे प्याज को मैं अलग हटा रही हूँ। और जैसे ही इसका कद्दूकस करिए, निचोड़ लीजिए, छन्नी से छान लीजिए। इसके रस में 1 चम्मच अदरक का भी रस निकाल लीजिए, 1 चम्मच शहद डालिए और आप इसे ले लीजिए। साथ में आप पानी चाहें तो पी सकते हैं, पानी पीजिए। पानी तो दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ये देखें, तो प्याज के रस में मैंने शहद और अदरक का रस मिलाया। आधा प्याज मैं खाने में इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके अलावा आप अंजीर को खाएं, पानी में भिगाकर खाएं अंजीर को। तुलसी का काढ़ा आपको बता ही दिया, इन चीज़ों को आपको लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों, रात को सोते समय थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर तिल्ली का तेल अपनी छाती पर लगाने से भी सांस फूलने की समस्या बिल्कुल ही दूर होती है। रात को सोते समय आप चाहें तो दूध में हल्दी डालकर उबाल कर भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बड़ा ही राहत मिलेगा और सांस फूलने की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने अदरक को ग्रेट करके इसका 1 चम्मच रस निकाल लिया है। मेरा परिवार मुझे एक कमेंट जरूर करे, इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से बैठकर देखा जा रहा है। कमेंट में अपना नाम लिखे, शहर का नाम लिखे, ताकि कल जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको थैंक्स बोलने के लिए आपका नाम अनाउंस कर सकूं, आपके शहर का नाम अनाउंस कर सकूं। तो कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस प्याज के रस में अदरक का रस, सारी चीज़ों को मिला लिया है। आपको रोज़ 1 चम्मच लेना है, सुबह लेना है चाय कॉफ़ी के पहले। 1 सप्ताह में आराम मिलेगा। वीडियो को लाइक करेगा, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।